जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे पटना। उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर पटना एयरपोर्ट पर पप्पू यादव ने बयान देते हुए कहा, कौन जाएंगे कौन आएंगे यह तो लगा रहता है। जदयू हमेशा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में जॉर्ज और शरद की अहम भूमिका रही है, लेकिन जो विचारधारा रहती है, जो नेता रहते हैं, वह यथावत रहते हैं। नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, गीता कुरान पर पटाक्षेप होने चाहिए, फालतू बातें हैं। बिहार में असली मुद्दा है कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। अत्यंत पिछड़ों की राजनीति में जातीय जनगणना को लेकर के हम कहां पर बेरोजगारी पर कॉलम लगाएंगे। हर जाति के लोग बेरोजगार में आ जाते हैं। मुद्दा अजहर की जाति जनगणना के साथ 2 कॉलम और लगाना चाहिए। एक है बेरोजगारी और दूसरा कंप्लीट रूप से गरीब का। जब हम कमजोर तबके की राजनीति करते हैं तो हमें सबसे पहले ओबीसी की मुख्य धारा में लाना होगा। पप्पू यादव ने शराबबंदी को लेकर के कहा कि जहरीली शराब को रोकने का हम प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। जहरीली शराब का जो सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है, उससे सबसे बड़ी भूमिका नीचे से दरोगा से लेकर एसपी तक की है। एक दरोगा 5 करोड़ रुपए कमाता है तो उसमें नेताओं की भूमिका होती है। पारसी समाज की ताड़ी पीना हमने बंद करा दिया तो नीरा की बात करते हैं। सिवान में जो घटना घटी है, इसका मतलब है कि माफियाओं पे नकेल नहीं कसा जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा, हम बार बार कह रहे हैं नेताओं और पदाधिकारियों का डीएनए टेस्ट हो कि वह लोग दारू पीते हैं कि नहीं। बीजेपी पे आरोप लगाकर पप्पू यादव ने कहा, जब डायरेक्ट हम चुनाव नहीं जीते हैं तो पीछे से वार करते हैं। बीजेपी का कैरेक्टर डेमोक्रेसी को खत्म करने का है। पप्पू यादव ने कहा, जब वह चुनाव में नहीं जीतते हैं तो आईटीईडी सबके तरीके से दुनिया को जीतने का काम करते हैं। पप्पू ने कहा, गंभीरता से इस पर विपक्ष को सोचना होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव। परफेक्शन IAS, यूपीएसई और बीपीएससी फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको यूपीएसई सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं बीपीएससी एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। है कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में चले जाएंगे, कभी कुछ कहा जा रहा है। अब तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है कि आप ही लोग इतना चिंतित क्यों हैं। कौन जाएंगे कौन आएंगे ये तो लगा रहता है। विचारधारा जॉर्ज साहब थे, शरद जी थे जिन्होंने जदयू को बनाया। जदयू हमेशा नीतीश जी के इर्द गिर्द घूमती रही। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने में जॉर्ज शरद जी की बड़ी भूमिका रही, लेकिन जो विचारधारा रहती है ना, जो नेता रहते हैं वो कंप्लीट यथावत रहते। सवाल उपेंद्र जी का नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र जी यदि बहुत परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति हैं। अब राजनीति में अस्थिरता का तो कोई बहुत गुंजाइश है नहीं, पेशेंस तो रखना ही होता है। मुझे लगता है कि नीतीश जी या उपेंद्र जी या फलना जी या गीता कुरान बाइबिल, इन सब मुद्दों पर पटाक्षेप होनी चाहिए, फालतू बातें हैं। बिहार में असली मुद्दा है कि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। अत्यंत पिछड़ों की राजनीति में जाति जनगणना को लेकर के हम कहां पर उस बेरोज़गारी का कॉलम लगाएंगे। हम गरीबी का जो हमारा कॉलम होगा, बेरोज़गारी में कोई जाति नहीं बचती है, हर जाति के लोग बेरोज़गार में आ जाते हैं, तो फिर वो सवाल खड़ा नहीं होगा। तो मुद्दा आज है कि जाति जनगणना के साथ 2 कॉलम और लगनी चाहिए। एक है बेरोज़गारी का और दूसरा है कंप्लीट रूप से गरीबी का। तो जब हम अत्यंत पिछड़े या दलितों की राजनीति करते हैं, कमज़ोर तबकों की, तो हमको उनको सबसे पहले ओबीसी को उनको मुख्यधारा में लाना होगा। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल है शराब। लगातार लोग जो कहीं ना कहीं जहरीली शराब पर हम क्यों उसको बहुत ज़्यादा रोकने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ है शराब, दूसरी तरफ है ड्रग्स, स्मैक्स, कोरैक्स, व्हाइटनर, सोल्यूशन, और तीसरे तरफ है जहरीली शराब। तो ये जो जहरीली शराब का जो कंप्लीट रूप से जाल बिछा हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीचे से दरोगा से लेकर एसपी तक की है। करोड़ों अरबों रुपया इसमें एक दरोगा 5 करोड़ रुपया कमा लेता है। उसमें नेताओं की भूमिका होती है, माफियाओं की भूमिका होती है। सबसे ज़्यादा परेशान तो बिहार की जनता है जो 7 लाख 8 लाख जेल में है। 100 रुपये का दारू 400-500 रुपये में मिलता है, मरते भी हम हैं। और पारसी समाज का ताड़ी भी हम बंद कर दिए तो नीरा की बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि सिवान में जो घटना घटित हुई है या जो लगातार, तो इसका मतलब है कि
माफियाओं पर कोई नकेल नहीं लग रही है, डर नहीं हो पा रहा है, या लगातार ऊपर से हम जो झाड़ू तो ऊपर से देंगे ना, नीचे से तो देंगे नहीं। तो हम बार बार कहते हैं कि नेताओं का भी DNA टेस्ट हो, पदाधिकारी का सैंपल टेस्ट हो हर 3 महीना 2 महीने पर, कि दारू पीते हैं कि नहीं, कसम खाता है सब पार्टी के लोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बीजेपी के लोग जिस तरीके से राजनीति करते हैं, पहले आप उनसे पूछिए ना, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है क्या? ये जो हमेशा पीछे से वो वार करते रहते हैं, हर सरकार, बीजेपी तो आ तो पाती नहीं है, मणिपुर में नहीं आई, गोवा में नहीं आई, कर्नाटक में नहीं आया, मध्य प्रदेश में नहीं आया, महाराष्ट्र में नहीं आया, और ये 5 जगह उन्होंने वार करके सरकार बनाई। बिहार के खिलाफ आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम, जब हम डायरेक्ट नहीं जीतते हैं तो पीछे से वार करें। ये बीजेपी का एकदम कैरेक्टर जो है वह कंप्लीट रूप से डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का है। प्रजातांत्रिक वे जो है, संविधान में जो हमारा चयन का प्रक्रिया है, वो जब चुनाव से नहीं जीतते हैं तो वो अदानी, अंबानी, ID, ET, IB, ED सबके तरीके से वो दुनिया को जीतने का हासिल करते हैं। तो इस पर गंभीरता से विपक्ष को सोचना होगा, कोई असर नहीं पड़ रहा है। 24 तक मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से आंधी राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें कांग्रेस यहाँ गवर्नमेंट में है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार जी एक खुद में अपने में चाणक से ऊपर है और वो सबको, उनको सब कुछ समझ है। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र जी समझेंगे चीज़ों को, और उनको सलाह देना मेरे बस की चीज़ नहीं है। हम तो आग्रह ही करेंगे कि 2024 में यदि लोकतंत्र और संविधान बचाना चाहते हैं तो सारे विपक्ष को पेशेंस के साथ बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और देश में कांग्रेस के नेतृत्व में काम करना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज।